If you are staying in Delhi, you are losing your life by 6 to 7 years. Sometimes we have seen that these people reports AQI 800, but actually AQI in Delhi is 400. They are actually considering the air quality standards of Europe or America. So every year AQI खराब होता ही जा रहा है. We have a long 15 years of record. And what we have seen that PM 2.5 is slowly coming down. Artificial rain. What is that about? Artificial rain will not make any solution to control the air pollution in Delhi. ये sweeping करना, sprinkling करना, you are wasting lot of government resources, पानी waste कर रहे हो, पैसा waste कर रहे हो. तो विंटर में ऐसा स्पेसिफिकली क्या होता है कि AQI सारे बहुत शूट हो जाते हैं. The geographical location of Delhi is such that everything gets trapped in and around Delhi NCR region. तो रूरल पॉपुलेशन में अभी भी पानी गर्म वो LPG में नहीं करेंगे. वो आंगन में जाके चूल्हा जलाएंगे, उस पर पानी गर्म करेंगे. उसका कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड लेवल पे आता है. आप पराली का पीरियड ले लो, वो जो बर्न हो रहा है वो ऐसे नारे होके देन इट कम्स टू दिल्ली. यू कैन नॉट जस्ट गो एंड ब्लेम द फार्मर की डोंट बर्न. दे हैव टू बर्न देयर क्रॉप्स. इंडिया में अभी जो हालचाल है, व्हाट आर द हेल्थ इम्पैक्ट? चाइल्ड की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, डायबिटिक बनेगा आदमी. इट्स अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन. यू विल नॉट रियलाइज इवेंचुअली योर लाइफ इज गेटिंग रिड्यूस्ड. जो इंटरनेशनली यूएस, चाइना, यूके ने कर लिया, इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है? माय पर्सनल व्यू इज दैट दे हैव नॉट कंट्रोल द लेवल. दे हैव एक्सपोर्टेड पोल्यूशन टू चाइना. Where are we lacking behind? Our economy is developing, है ना. Economical development comes at the cost of air pollution. That is what I realized in my career. I have been working on this. So many times people have a perception that no, government hides the data. हाय गाइज, वेलकम बैक टू वकालत. दिस इज़ योर होस्ट मुस्कान. और आज हम एक बहुत संगीन और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा पे चर्चा लेके आए हैं, एंड दैट इज AQI. वी हैव अ साइंटिस्ट जिनकी एक्सपर्टीज ही एटमॉस्फेयर में है. वी हैव सचिन सर, एंड इनके साथ कॉन्वर्जेशन करने के बाद आई गॉट टू अंडरस्टूड कि AQI का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, क्यों इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्या गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है, लोगों को हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एंड इंडिविजुअली भी अगर आप थोड़े से एफर्ट्स ले लो तो यू कैन एक्चुअली इंश्योर कि आपको इसके कोई भी हेल्थ इम्पैक्ट नेगेटिवली ना बढ़े. तो इस कॉन्वर्जेशन को एंड तक सुनना, तुमको समझ में आएगा एक्चुअली AQI का मुद्दा क्या है, जो किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल या सोशल मीडिया न्यूज़ में कवर्ड नहीं है. एंजॉय द एपिसोड. हेलो सचिन सर, फाइनली वेलकम टू वकालत. Thank you so इट much. वाज लॉन्ग ड्यू. यार, अगर आप में से कोई भी आज ये एपिसोड सुन रहा है तो भाई ये एपिसोड प्लीज़ एंड तक सुनना, बिकॉज इट हैज़ टेकन अस लॉट ऑफ टाइम टू गेट सचिन सर हियर, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन दैट यू आर गोइंग टू हियर. सर, आई वुड कन्वीनियंटली से दिस कि यू आर अमंग्स दोज 1% जनता जिन्होंने जो सोचा है, अपना जो ड्रीम देखा है कि करना है, वो Yes. फॉर्चुनेटली कर पा रहे हैं. Yes. सो टू बिगिन विद, जो भारत की जनता है उनके लिए एयर पॉल्यूशन बहुत साधारण सी एक टॉपिक है. AQI एक बहुत साधारण सा मुद्दा है, बट सिंस आपका वो काम है एंड आप उसको इतना डेप्थ में जाके स्टडी कर रहे हैं, आई एम श्योर आप एक बेटर साइड दिखा पाएंगे Right. हम लोगों को. तो आप सर आपके लैंग्वेज में बताइए. जैसे मैंने तो बचपन में EVS एक सब्जेक्ट होता था, एनवायरमेंटल स्टडीज, Yeah. वहाँ पढ़ा है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन मतलब दूषित हवा. Right. सो आपकी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई दिस फॉर मी, व्हाट डू यू कॉल एज अ पॉल्यूटेड एयर? So see, naturally, if you look at naturally, air has some combination. Like उसमें oxygen है, nitrogen and other trace gases, and they are at very lowest level. So उसका harmful impact होता नहीं. So if we add something which is unnatural into the air in terms of toxicity, so it is not just a particle which are harmful to the human health, but at the same time gases also. They are also equally toxic. And when the concentration of these particles or gases increases in the air above some prescribed limit, then we call that air is toxic. ठीक है. Now there are different standard. अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं. वो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं टू अचीव सम टारगेट्स, बट एट द सेम टाइम एक लेवल ह्यूमन हेल्थ को कितना इम्पैक्ट करती है, और वो लेवल अगर चेंज होती है तो वो कितने क्रॉनिक डिसीजेस आप में डेवलप कर सकती है. सो दैट मेट्रिक्स इज AQI. बट देन नॉर्मल लोगों को अगर आप बताना चाहोगे कि नो सो PM 2.5 is 60 microgram per meter cube in air. So nobody will understand
कि हाँ, 60 माइक्रोग्राम मीन्स correct. कितना वेट है, हाँ, सही बात है। या फिर ओजोन अगर 60 ppb ओजोन है, हम्म, सो 60 ppb मीन्स क्या, हम्म, लोगों को तो एक वो फीलिंग चाहिए, हाँ, सही बात है। सो उसको अवॉइड करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स ये टर्म कॉइन किया गया है। Okay. नंबर्स में लोगों को पता चल जाएगा। 0 इसका मतलब क्लीन एयर है, इसका मतलब ये कि योर एयर डजंट कंटेन दोज हार्मफुल पार्टिकल्स और एयर और gases. But when we talk air quality index is 100 or 1000, it means that those harmful gases or aerosols are plenty in number in the air. So it is scaled to some kind of number, like 1 kg, 2 kg, 3 kg. So we can understand 5 kg means इतना ज़्यादा है, 10 kg और ज़्यादा है. So उसको like कॉमन पब्लिक को समझाने के लिए एक नंबर पे लेके आ गए. दैट इज एयर क्वालिटी, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स. एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे निकलता है, मतलब स्केल तो हर बार देखते हैं, हाउ डू वी डिसाइड, वो जो AQI वाला मीटर है ना, राइट, 0 से लेके जो भी है, वो डिसाइड कैसे होता है कितने से इतना ही होगा? यस, एक्चुअली उसके पीछे एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज होती है उसका एक काफ़ी बेस होता है. अच्छा. कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो ह्यूमन हेल्थ को होता है इस सब एयर का, तो उस एक्सपोजर के वजह से हाउ मच फिजियोलॉजिकल और लाइक डिसीज इज गेटिंग इंड्यूस्ड इन द human body. Okay. So वो एक स्टडी होती है. बट देन व्हाट हैपेंस बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स, सो जनरली देयर इज एजेंसी कॉल्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सो दे डिजाइन दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना. सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस गैसेस, लाइक अगर हम लोग PM 2.5 बोलेंगे, सो PM 2.5 का जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, अगर पास्ट 24 आवर्स में मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PM 2.5 इज नॉट एक्सीडिंग above 50 माइक्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ वेट, सो हम लोग ये जनरली बोलते हैं कि वो एयर अच्छी है. अच्छा, ठीक है. सो 50 इज अवर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड. उसके नीचे सब कुछ है, सो इट इज़ गुड, बट इट इज़ फॉर PM 2.5. हर गैस के लिए अलग अलग है. इफ़ यू लुक एट ओजोन, इफ 24 आवर एवरेज ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, देन इट इज़ गुड. So it depends upon the gas, the aerosols, and how it is related to your health. Based on long-term studies, then the medical fraternity, the pollution control authority, they design a scale. That is air Yes, quality that index. is air quality index. Okay. So then they have a sub indices. 0 to 50 is good, 50 to 100 is moderate. ये अब मुझे एक बार एकदम आराम से बताइए Yes. कि जैसे जो अपन बोलते हैं ना कि अच्छी हवा, खराब हवा, Yes. बेकार हवा और Yes. बहुत ही वाहियात, Yes. तो वो कितने से कितना क्या है जो भी आप बताए थे 0 to 50? 0 to 50 is good air quality. Okay. Means index अगर air quality index 50 के नीचे, so it's a pleasant air. You can go, you can roam. 50 से लेके 100 तक, then you go into a moderate category. ठीक है. Then 100 से लेके 200 तक poor category में जाते हैं. 200 से लेके 300 तक देन वेरी पुअर कैटेगरी में जाते हैं. 300 से लेके 400 तक देन यू आर इन सीवियर कैटेगरी, और 400 के ऊपर हेजार्डस कैटेगरी में जाते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन कि जितना पोल्यूशन होगा उतना आपका हेल्थ इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा. तो कहना है समराइज दिस टू कि 100 के ऊपर जब AQI होता है तो वो नुकसान ही कर रहा है आपको. उसके ऊपर वो नुकसान ही करेगा. इनफैक्ट जो ऑलरेडी जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटी है या अस्थमेटिक लोग हैं या जिनको लंग्स के इशू है, सो उनको even 50 to 100 is also they are sensitive to that level of problematic for them. Okay. Yeah. But they can still tolerate those. But beyond 100, in fact above 400, so healthy people also will suffer from the air these are health effect of मतलब air pollution. 200 के पार तो अस्थमा वाला पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव. They can survive, but then they will have a difficulties. Breathing में problem आएंगे. Pumps लेने पड़ेंगे. Yes. Yeah. Okay, we'll actually come to these consequences as well. Sir, before that, just out of curiosity, I have 2 questions. One, please help me understanding what is PM 2.5. क्योंकि मैं आर्टिकल्स में पढ़ती बहुत हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि PM 2.5 का मतलब क्या है. That's one. And just out of curiosity, since you said कि 0 अगर किसी का AQI हुआ तो बहुत ही बढ़िया है. Right. आज तक कहीं पे भी 0 हुआ है AQI? वो हो नहीं सकता. हाँ. क्योंकि बेसिकली क्या है ना, नेचुरली भी कुछ एरोसोल्स आते हैं. हाँ. है ना, डस्ट के वजह से, जैसे विंड अगर ब्लो होती है, सो उस वजह से डस्ट लाइक इट गेट्स ब्लोन, सो वो दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर एरोसोल. ठीक है. बट फर्स्ट लेट अस कम टू व्हाट इज PM 2.5. सो PM 2.5 इज बेसिकली
a size of aerosol. एरोसोल क्या होता है? Aerosol, it's a tiny particle. इन द Particle of anything. ओके, ठीक है, पाउडर का भी पार्टिकल हो हाँ। सकता है वो, या डस्ट का भी हम्म। पार्टिकल हो सकता है, या किसी केमिकल का भी पार्टिकल हो सकता है. सो जिसकी डायमीटर ये 2.5 माइक्रोमीटर रेंज के नीचे है. सो ऑल दोज पार्टिकल्स बिलो दैट, उनको अगर हम लोग उसका वेट करेंगे तो उसका जो मास होगा दैट इज PM 2.5 एरोसोल, और उसका मास व्हेन वी से कि 10 माइक्रोग्राम PM 2.5, सो PM 2.5 के पार्टिकल जो 2.5 के नीचे है उनका मास ये 10 माइक्रोग्राम है. अच्छा, सो दैट इज अ डोज बेसिकली. हाँ, ठीक है, गॉट इट. ठीक है, एंड देन वो पार्टिकल, so it is dust, it is powder, or sometimes what happens in atmosphere, there are chemical reactions. So initially there are gases, but they react in the atmosphere and they form a particle like ammonium sulfate. Ammonium gas करके आता है agriculture activity से, sulfur आता है हमारे vehicular activity से, industry से, but then day time में उनके reactions होती है, and वो reaction से particulate form होता है. So gas is getting converted into a aerosol. बाप रे. So जहाँ पे गैसेस है, एरोसोल्स नहीं है, वहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है. सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से कि हमें गैसेस भी कंट्रोल करने हैं, हमें एरोसोल्स भी कंट्रोल करने हैं. सो देयर आर केमिकल रिएक्शंस इनटू द एटमॉस्फेयर दैट आल्सो लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर. फर्स्ट टाइम आई एम रियलाइजिंग कि देयर इज सो मच टू एटमॉस्फेयर. यस, क्योंकि और अगर इफ आई एम नॉट रियलाइजिंग, आई बिलीव मेरी जैसी 1 करोड़ जनता और है जिसने सिर्फ किताबों में एनवायरमेंटल स्टडीज में ही एयर पॉल्यूशन शब्द पढ़ा है. दे डोंट इवन नो कि एटमॉस्फेयर हैज सो मच टू इट. दैट मेक्स द कॉन्वर्जेशन वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन. सर, जैसे अभी आप वो AQI इंडिकेटर के बारे में बता रहे थे, तो 0 to 50, 50 to 100, 100 to 200, 200 to 400 एंड 400 की बियॉन्ड 200 to 300. 300. ठीक है, तो अब मुझे जैसे जो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इंडिया की, इफ स्लोली यू कैन बाइफरकेट देम, मुंबई, पुणे, दिल्ली और बैंगलोर, इनका AQI किधर रहता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज का इन टर्म्स ऑफ ये वाला जो इंडेक्स अभी आपने बताया? विल टॉक अबाउट पीक पोल्यूशन. जो सीजन्स होते हैं, हाँ, ठीक है. सीजन्स क्या होते हैं पीक पोल्यूशन? सीजन जनरली विंटर सीजन में पीक पोल्यूशन होता है, बिकॉज मेट्रोलॉजी कंडीसिव होती है पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स नहीं होने देने के लिए. वील स्टार्ट विद दैट. ओके, सिंस यू सेड कि विंटर इज द प्रॉब्लम, विंटर में ही पीक पोल्यूशन सीजन होता है, तो विंटर में ऐसा स्पेसिफिकली क्या होता है कि AQI सारे बहुत शूट हो जाते हैं? या विंटर में बेसिकली 2 चीज़ें होती है कि एक ओवरऑल इंडिया में कोल्ड वेदर होता है. कोल्ड वेदर उसी टाइम पे होता है जब एक एटमॉस्फेरिक सबसिडेंस होता है, मींस हाई प्रेशर सिस्टम इंडिया के ऊपर सेट होता है. अच्छा. तो उस वजह से जो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है पोल्यूटेंट्स का, वो कम होता है, एंड एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल विंड्स जो होती है वो भी कम होती है. सो इस वजह से the pollutants which are getting emitted from the different sources within city, outside city, so they don't get easily dispersed from the source and it's get accumulated. अगर vertically आपका अगर एटमॉस्फेयर इतना है तो जो एमिशन आ रहा है वो ऊपर तक जाएगा, सो ऑब्वियसली डाइल्यूशन होगा, है ना. लेकिन अगर वो उसने दबा दिया नीचे, सो वो डाइल्यूशन नहीं होगा, वो और कॉन्सेंट्रेट करेगा नियर क्लोज टू द सरफेस, और उस वजह से पोल्यूशन बढ़ता है. सो विंटर यूजुअली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा कंडीसिव होता है क्योंकि कोल्ड वेदर वहाँ पे ज़्यादा होता है. बट एट द सेम टाइम हमने मुंबई में भी देखा है कि विंटर टाइम में वी गेट लॉट ऑफ एयर क्वालिटी episodes, even in Pune also. But relatively Delhi is worst compared to Mumbai or Pune. Mumbai sometimes you get very poor or severe air quality events also, but those are for 1 or 2 days in a season. ठीक है. But it is above moderate. So you always get a bad air quality also during winter in Mumbai and in Pune. Even in Bangalore. But Bangalore is relatively clean. Even after you have lot of industries around Bangalore, inside Bangalore, or traffic density is more, but Bangalore's geographical location is such that it is on plateau. So it is somewhere around 900 meter from the sea surface, and it's kind of dome. You get more wind and everything gets flushed out. Okay. Yeah, so that's why even after having so much of traffic in Bangalore, you always get a less air quality levels, better AQI level, or better AQI in Bangalore. So when we say winter, we are counting November to February. Yes, basically November to February. ठीक है. तो अब जैसे विंटर्स की अगर अपन बात करें, अगेन गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई एंड पुणे 24 के हिसाब से देख लेते हैं. तो 2024 में नवंबर से फरवरी में व्हाट इज द वर्स्ट AQI दैट दीज सिटीज हैव सीन? Yeah, so in Delhi it was
we have recorded somewhere around 1100. Yeah, but then 1100 is basically, you cannot count beyond 500, everything is worse. So if you say it is 600, 700, 1100, 1200, so the effect will be same. ठीक है, बिकॉज 500 के बाद हमारी जो बॉडी की टॉलरेंस लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है ना. सो it was somewhere around 900 to 1100 for specific hours in last year. And in Mumbai, I remember it went up to 320, 330 AQI. Yeah, and Pune also it went up to 280 AQI last year. But those were like very few days. We had recorded those levels. I remember I was wearing the Apple Watch and I was going for a morning walk. Yeah. और उस टाइम पे दिल्ली का AQI 1100-1200 कुछ जैसा रिपोर्ट में आ रहा था. No, but there is a catch basically. What happens now, those agency which reports those AQI. So you should always trust what Central Pollution Control Board or MOES is giving, because so whatever AQI we calculate, it is based on our national ambient air quality standard. And the AQI is basically calculated based on the limits which is set by air quality standard or national agencies. So when you talk about 1500 AQI, so that is not really considering the national ambient air quality standard. They are actually considering the air quality standards of Europe or America. Yeah. So baseline is different when they calculate the AQI. Okay. So तो if you, सबका baseline अलग होता है. yeah, so actually it should be consistent, but those are agency, those are not Indian agency. They report, there are European agency, they have their clean air pages, web pages and all those things. So what they does basically, they takes data from the Central Pollution Control Board websites and they calculate AQI based on their standards. So that is really incorrect. Sometimes we have seen that these people reports AQI 800, but actual AQI in Delhi is 400. So because of the baseline indices which are different, the calculations are different. So I would also say, if Central Pollution Control Board website, they have Samir app. Samir app. Yeah, IITM have a Airwise Suffer app. So Airwise Suffer app. So if you take those apps, the air quality index reported on those apps will be based on our data set and our नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड. फिर सर यहाँ पर आई थिंक एक लोगों का माइंडसेट ये आ जाएगा कि गवर्नमेंट हमको बेवकूफ़ बना रही है नैप्स के थ्रू AQI दिखा. नहीं, बहुत बार मैंने देखा कि ये कंफ्यूजन क्रिएट भी किया गया है. अच्छा. सो मेनी NGOs आर, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग कंफ्यूजन without going into the details or without discussing with science. I'll tell you one of the example. So last year we have developed one decision support system. So decision support system is basically to understand if the air quality is going bad in Delhi, so what are the contributing sources. So whether it is industry which is dominating or traffic or surrounding districts. So then they did some, there was, I will not name the NGO, but they did inter-comparison between two air quality forecasting. And they said ki, no, this MOES air quality forecasting system is actually showing lower AQI compared to what other agency is showing. And that report came to me, and then I actually went through that report and I realized that they have used some different metrics. So they are also not following the proper criteria and they are creating a lot of confusion. So I would also urge people to rely on more. So many times people have a perception that no, government hides the data, all those things, but it is not like that, because I have been working on this Suffer, MAPAN and all those projects. I have never seen any government agency or like Central Pollution Control Board asking me to reduce that level of air. So this has never happened. But then people create confusion. Some of these NGO, they create a confusion and people are confused basically. So they should rely on our own air quality index, which is reported by Central Pollution Control Board or MOES. तो ये ऐप्स का मतलब अगर मैं ऐप्स डाउनलोड करके रखूंगी, ये ऐप है आई गेस, तो अगर हम फोन में डाउनलोड करके रखेंगे, wherever I go वहाँ का वो AQI बता देगा. अच्छा, that is how it works. So Central Pollution Control Board now has 450 monitoring stations across India. Achha. And at the same time, ministry has almost 70 monitoring stations across India, including cities. And all those stations AQI you get on those website, those apps. Yeah, if you go to Delhi, you will see what is the mean AQI of Delhi. And if you go into different pockets of Delhi, then you will also get AQI in that pocket.
So that kind of information Acha. is available, Nice. but that is not going to the public, but some other wrong information is going to. I am not saying that AQI is not good in Delhi, but then on top of that, these agencies are also creating a confusion. हाँ, पैनिक करने से भी Panic, और ज्यादा yes, क्रिएट हो रहा है. yes, yes. ठीक है सर, कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग, दिल्ली का AQI जो भी अपन ने 4 सिटीज कंपेयर करी अभी, दिल्ली का AQI हैज बीन वर्स्ट according to you yes, as compared to yes, these 4 cities. So before we move on to the next segment and to summarize this, दिल्ली का AQI लास्ट टाइम आपने बताया 1100 था, Yeah. उसके पहले 1000 था, उसके पहले आई थिंक 800 हाईएस्ट रिकॉर्ड किया था. सो एवरी ईयर AQI खराब होता ही जा रहा है. No, ऐसा कुछ है क्या? no. In fact, now I'll tell you, 1100 AQI and all those things. It is just a particular hour value. If you look at the mean value, it is not 11. It goes somewhere around 450, 600. But we have been doing long-term measurements of PM 2.5 in Delhi since 2010. So we started those measurements during Commonwealth Game. So that time Delhi was having hardly any monitoring station, but then we started with 10 monitoring station across Delhi, and we have a long 15 years of record of PM 2.5, PM 10, and what we have seen that the levels are systematically coming down. So that is, That's but actually that is very not good information. the rate of decrease is less, so it should be more, or it should be like little faster, but it's not ki PM 2.5 is worsening in Delhi now. It is slowly coming down. And that is because of the aggressive policies which government is imposing. Government can impose more aggressive policies, but then these policies are working. So we are seeing some benefits of air quality coming down with a slow rate. In fact, the AQI, if you look at number of AQI days per year, so severe days or very poor days, they are actually, the numbers are coming down, and the numbers of good days or moderate days, those days are increasing. So that is actually the real story. It will take another 5 to 10 years to come to, not I will say it ki good, normal, but yeah, at least moderate or poor range mein we will be able to control we'll be the able to yes, control yes, it. yes. That's actually a very important answer that everybody needed. But then other cities, their AQI is increasing. So we should learn from Delhi, and we should start controlling right now the pollution, the industries in the cities where. तो क्यों नहीं कर रहे when we have this realization? Where are we lacking behind? No, actually, there are many things, many linked things. Like we now have a national clean air program, but then those funds distributions have not occurred in a way it should have occurred. And then there is a nexus between implementation or enforcement agencies and the scientists. So those linkages are not there. Achha. Yeah. So there should be some mechanism when some policy is getting designed. So there should be an enforcement agency which should enforce those policy with 100% compliance, but that is not happening. Out of curiosity, one simple question, क्या ये हो सकता है कि आगे फ्यूचर में जाके पुणे, मुंबई, जहाँ पे भी लोग खुश हैं बिकॉज वी आर नॉट इन दिल्ली ऑब्वियसली, बट पुणे, मुंबई, बैंगलोर, जैसे कि आपने बोला उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट पुणे एंड मुंबई विद रिस्पेक्ट टू AQI कैन बी नेक्स्ट न्यू दिल्ली? ये हो सकता है आगे जाके कि जो भी वहाँ हाल है वो यहाँ भी होंगे? I don't think so, because there are two reasons. One is a geographical location of Pune and Mumbai. Okay. So Mumbai is close to water bodies, so you get a lot of winds and sea breeze, everything. Delhi is a landlocked place, and in fact IGP, if you look at the IGP, Indo-Gangetic Plain, so the population density is very high. Delhi में. Yeah, and the sources are scattered everywhere. So it's not that Delhi is contributing. Sources of pollution. And so everything is getting mixed, and weather is playing a role on top of that. Pune and Delhi, yeah, air quality will go bad. It will go 400, 500 AQI for some days, for some hours. But at the same time, you will also seek immediately improvement. Yeah, but still, like if 2 days of AQI is severe, it is severe. So people are going to affect because of that AQI. But then, see, baseline will increase. And now if you have more number of good days or moderate days, those numbers will change. You will have more frequent number of poor days or very poor days. AQI may not reach to 800, 900, but it will still touch 500 if we don't do anything. Yeah. So that is wrong. Beyond 500, everything is same.
ओके सर, सिंस यू मेंशन्ड कि दिल्ली में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, Yeah. अगेन न्यूज़पेपर में कभी ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है. Yeah. सो दिल्ली की जनता है, भारत की जनता है, मान के चल रही है कि एक्यूआई खराब ही हो रहा है. Yeah. दैट इज बिकॉज अभी आपने बताया कि PM 2.5 वाला जो प्रॉब्लम है दैट्स इम्प्रूविंग, Yes. जो भी पर्टिकुलर्स है, जो टॉक्सिसिटी वो कम हो रही है. Yes. फिर हर साल AQI कैसे बढ़ता चला जा रहा है? बिकॉज एवरी ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग नवंबर दिसंबर में फिर एक न्यूज़ आएगी कि दिल्ली रिकॉर्ड्स द वर्स्ट AQI एवर. नहीं. एवरी ईयर इट्स हैपनिंग. No, AQI will come, Hmm. but see, you will always get 800, 900 AQI, है ना? And then slowly, so I'll tell, when we started this project in 2015, I had recorded AQI up to 1600. So that's 1600. अच्छा. If you really calculate in terms of those numbers, हाँ. है ना? But then I have never seen after 2015 AQI reaching to 1600. Yeah. अगेन टू समराइज द अल्टीमेट पॉइंट इज कि 500 के ऊपर कुछ भी खराब ही है. Yes. तो yes, 1200, yes, yes. 1000, 800 अपन जो भी डिबेट कर रहे हैं सब खराब ही है. Yes. So we should restrict our air quality at least for next 3 or 4 years below 500. We'll be able to do that. We'll be able to do that. Okay. We'll come to the solution as well. Sir, moving on to the next segment. I have personally been to Delhi in 2015 and like 2010 से 2015 तक frequent visits I used to have in Delhi. It was a pleasant city. But then I also remember 2016 में I went to a high court visit. एक Okay. हाई कोर्ट में कोई मैटर था, वहाँ पर हम लोग गए हुए थे. एंड पॉल्यूशन टू अ लेवल कि हम लोगों को कोर्ट के अंदर भी लोग नहीं दिख रहे थे. दैट लेवल ऑफ पॉल्यूशन. सो इट स्टार्टेड इन 2016. हेल्प मी अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम 2016 व्हाट हैपेंड कि 2016 से 2025 एज अ कॉमन मैन अगर मैं देखूं जिसको कुछ भी नहीं पता है, ग्राफ बढ़ रहा है. मैं दिल्ली जाऊं, इट वाज अ प्लेजेंट सिटी, बट नाउ आई गो टू दिल्ली, मुझे एक धुएं का गोला दिखता है. नहीं, लेकिन आप दिल्ली किस टाइम पे जाते थे? Whether that part is विंटर same period, same time में विंटर जाते थे? विंटर ऑलवेज विंटर. So I'll tell you what has happened, what has changed basically. In fact, air quality levels are coming down, but there is a perception that it is continuously increasing in terms of PM 2.5 and PM 10. So earlier, what used to happen? So आप पराली का पीरियड ले लो. पराली के पीरियड में मैक्सिमम आपको वो विजुअली पोल्यूशन दिखता है, धुआं दिखता है दिल्ली में. अच्छा. एंड देन हमें विंटर में दिखता है. ठीक है. एंड 2010 में क्या हुआ? देयर वाज अ ग्राउंड वाटर पॉलिसी. हाँ, वो इम्प्लीमेंट हुआ. अच्छा. जिसके वजह से पहले क्या हुआ था कि बहुत सारा पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्राउंड वाटर टेबल वाज गोइंग डाउन. So protect that water, government have come up with a water conservation act to protect this groundwater depletion. So what they did under that act, उन्होंने ये बोला कि जो आप सोइंग करते थे वो आप 15 दिन डिले करोगे, आप नेचुरल रेन का यूज़ करोगे, ग्राउंड वाटर पे नहीं जाओगे. ठीक है. सो ऑब्वियसली क्या हुआ, जब 15 दिन का डिले हो गया तो आपका हार्वेस्टिंग पीरियड चेंज हो गया. सो उसमें भी 15 दिन डिले हो गए. एंड उस वजह से वो जो 15 दिन का शिफ्ट है, एंड लास्ट 10 ईयर्स में हमारा जो व्हाट वी से द पर हेक्टर क्रॉप यील्ड वो भी बहुत इंक्रीज हुआ है ना. सो इफ पहले 2010 के पहले यार अप टू 2010 इफ 1 हेक्टर में अगर हम लोग 1 टन क्रॉप वीट उगा सकते थे तो वो अभी हम 10 टन उगा रहे हैं. सो क्रॉप लोड हैव इंक्रीज्ड एंड देन अगेन सो इट हैज शिफ्टेड. तो जैसे ही 15 अक्टूबर हो जाता है, सो पहले क्या होता था 15, 20, 25 अक्टूबर तक बहुत सारी पराली बर्न हो जाती थी. अच्छा. है ना. एंड उसका एक ऐसे था कि किसी एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी पराली नहीं जड़ती थी. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड वाटर पॉलिसी एक्ट, सो दैट सीजन गॉट स्क्वीज्ड एंड 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद हमारा सिस्टम चेंज होता है, मेट्रोलॉजिकल सिस्टम चेंज होता है, हवा का सब चेंज होता है. एंड वी एंटर इनटू ए कोल्डर विंटर रेजिम. एंड एट द सेम टाइम विंड्स ऐसे सेट हो जाती है कि विंड स्लो होना शुरू हो जाती है. हाई प्रेशर सिस्टम इंडिया के ऊपर बिल्ट अप होना शुरू हो जाता है. तो देन यू गेट मोर सब्सिडेंस जो वर्टिकली डिस्पर्शन अवॉइड करता है, जो आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बता रहे हैं. यस. सो उस वजह से क्या हुआ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो विंड्स होती है वो नॉर्थ वेस्टर्ली सेट हो जाती है. अच्छा. उस पीरियड में. सो वो पीरियड सेट होना एंड देन पराली का पीरियड शिफ्ट होना वो कोइंसाइड हुआ. और सिंस उन फार्मर्स को नए क्रॉप सीजन में जाना है, सो दे हैव लेस टाइम to prepare the fields for new crop. So the time period has also squeezed. So therefore they have to burn their crops. Small time है, उनको नए इसके लिए प्रिपेयर करना है.
सो दे स्टार्टेड बर्निंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ गया. अच्छा. सो वो तीनों इकट्ठा होके और हमारा मेट्रोलॉजी ऐसे सेट हो गया कि वॉट एवर दे बर्न दे गेट ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स इस तरफ दिल्ली की तरफ. दिल्ली के तरफ. And if you look at the forecast and all those things, so the geographical location of Delhi is such that you will see a pollution kind of river. The biomass burning से जो plume आता है वो एक ऐसे narrow path में आता है like a river and that's end into the Delhi. So Delhi So यहाँ geographical location हमारी ऐसे हाँ. है कि वो जो बर्न हो रहा है वो ऐसे नारो होके देन इट कम्स टू दिल्ली एंड दिल्ली के बाहर भी जाता है बट देन समहाउ देन वहाँ पे विंड रिवर्सल होता है एंड एवरीथिंग गेट्स ट्रैप्ड इन एंड अराउंड दिल्ली एनसीआर रीजन. एंड सेकेंड थिंग व्हेन यू हैव लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द एयर सो देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन सन रेडिएशन एंड पोल्यूशन. सो जनरली क्या होता है जब क्लीन होता है सो पूरा सोलर रेडिएशन जमीन पे आते हैं यू फील वार्म थोड़ा सा वार्म कंडीशंस होते हैं बट इफ दैट रेडिएशन इज नॉट रीचिंग टू ग्राउंड बिकॉज ऑफ हेवी पोल्यूशन इट क्रिएट्स अगेन कंडीशंस वेयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. सो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ एटमोस्फेयर की लोअर एटमोस्फेयर की इट मीन्स दैट इट विल नॉट डिस्पर्स द पोल्यूशन. एक तो पराली बर्न हो रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्न हो रही है बहुत छोटे पीरियड में हो रही है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेट्रोलॉजिकल एक रोल है एंड देन इंटरेक्शन का रोल है. सो ये सब चीज़ें इतना इकट्ठा हो जाती है कि वो जो 10-15 दिन है उसमें यू गेट ए पीक पोल्यूशन. दिल्ली का अपना खुद का पोल्यूशन है एनसीआर डिस्ट्रिक्ट का अपना खुद का पोल्यूशन है उसमें फिर ये एक फ्यूल आता है. सो एवरीथिंग ऑलरेडी यहाँ पे है लेकिन वो इसके बाहर लेके जाता है. सो इट्स अ नेक्सस बिटवीन वेदर पॉलिसीज एंड पोल्यूशन लेवल. पर सर व्हेन वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि होता ही है अक्टूबर नवंबर हर बार तो ये जो पराली वाला काम है इसको अपन पहले नहीं शिफ्ट कर सकते हैं और नो बट देन rather than अक्टूबर नहीं कर सकते क्योंकि आपका क्रॉप उतना ग्रो होना चाहिए वो हार्वेस्टिंग तक आना चाहिए उसके ग्रेन्स उतने फॉर्म होने चाहिए. बट यू कैन नॉट शिफ्ट ऑल्सो बिकॉज इफ यू शिफ्ट इट देन यू नीड टू रिलाई ऑन ग्राउंड वाटर है ना. ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम आएगा. सो दिस दो पॉलिसीज के वजह से द बेस्ट वे इज दैट नाउ यू नीड टू मैनेज दैट स्टबल. बट देन अगेन आई सेड कि हमारे पास टाइम विंडो बहुत कम है नेक्स्ट क्रॉप को जाने के लिए एंड व्हाट इज द टाइम विंडो दैट वी आर इट्स जस्ट 15 days. It's just a 15 days. And then the amount of crop residue is produced is 20 million ton. 20 million ton 15 दिन में farmers कैसे dispose of करेंगे है ना. Some farmers use those stubble for cattles के लिए वगैरह यूज होते हैं बट इतना ज़्यादा stubble हो रहा है उसको कहाँ स्टोर करेंगे और वो तो हर साल जनरेट हो रहा है. So they also left with burning that stubble. So फार्मर्स में भी इसमें कोई दोष नहीं है ना ही गवर्नमेंट का दोष है. सो वी नीड टू फाइंड आउट अल्टरनेट वेज हाउ वी कैन यूज दैट स्टबल. वी हैव बीन एबल टू फाइंड दैट अभी तक. सो देयर आर नाउ न्यू research which is coming. In fact, now what Commission for Air Quality Management they have suggested at least 10% or 20% of stubble should go in the power plants. And because anyway we need fuel in power plants and we burn coal in the power plants. So why don't we use this stubble, make the stubble usable in the power plant and burn it. But then again, what you are doing, you are taking source from there close to Delhi because most of the power plants are in Delhi. So we did that study for commission and then we realized that even if we bring that stubble into the power plants and burnt it, still the impact will be less because you are not burning in a period when the meteorological conditions are very conducive. वो 15 दिन बहुत crucial है. Yes, and now there is a institute in Bhopal, CSIR Institute. So they have come up with कौन सा institute है सर? I don't remember. CSIR का institute है. अच्छा. So they have come up with a kind of how to use that stubble. So वो लोग अभी उसका plywood बनाते हैं. A very good quality plywood. उसको laminate करके. But then that supply chain should be there. If the technology is there, then if you remember our honorable minister नितिन गडकरी जी उन्होंने भी ये किया है कि जो स्टबल है उसको वो they are now converting that into a fuel, biofuel. So those plants are also coming, but then that should be expedited. वो सप्लाई चेन जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो मैनेज नहीं होगा. यू कैन नॉट जस्ट गो एंड ब्लेम द फार्मर कि डोंट बर्न. ये हो रहा है. सो देयर आर नाउ एक्ट्स दैट इफ यू बर्न योर फील्ड देन यू विल बी पेनलाइज्ड. बट देन पेनलाइज करके नहीं होगा ना, आपको उनका स्टबल कहीं पे देना भी पड़ेगा, यूज भी करना पड़ेगा.
and they have now become smarter. Instead of burning in the afternoon, they are burning in the evening, so that satellite will not capture. स्मार्ट। भोपाल वाली आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे थे, ये भारत में ऐसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन अभी कर रही है, और भी है जो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि इससे करा जा सकता है? नहीं, एक्चुअली ये एक जो CSIR की लेबोरेटरी है, उन्होंने एक सोल्यूशन बताया। हाँ। ऐसे और भी एजेंसीज है, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स है, उन्होंने उस पर्टिकुलर स्टबल को ऑन फील्ड कैसे उसको चारकोल में कन्वर्ट करना है, एंड देन उसको कैसे पावर प्लांट्स में या बॉयलर में भेज सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज डिज़ाइन किया है। अब ये है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है, वो लोग उन स्टार्टअप के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे क्विकली ये मार्केट में लाके सप्लाई चेन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट शुरुआत हो चुकी है। 5-7 साल में कुछ तो अच्छा होगा। राइट। गडकरी जी ने अभी वो 1-2 तो बायोफ्यूल पे चलने वाले पेट्रोल पंप भी शुरू किए, जो स्टबल से ये मिथेनॉल जनरेट करते हैं, देन वी कैन ब्लेंड दैट मिथेनॉल इनटू अ फ्यूल। सर, ये जो फार्मिंग वाला प्रॉब्लम है, क्रॉप्स को आग लगाने वाला प्रॉब्लम है, ये दिल्ली के पॉल्यूशन का कैन नॉट बी 100% रीजन, राइट? कि सिर्फ ये एक लौता रीजन नहीं है। सो दिस इज व्हाट 30-40% मीन। अगर इफ वी लुक एट मीन ड्यूरिंग स्टबल parali burning period, it is 15 to 20% mean, but there are some days it goes up to 50 to 60% also for a brief period of time in Delhi. What are the other contributory factors apart from this? क्योंकि और भी चीजें डेफिनेटली है। There are some dominating industries which also pollute. Thermal power plants are polluting, and the main major ignored source is the biofuel which the population use in their household purpose. So we carried out a study at ministry. Last 3-4 years we have been doing those study, and what we realized that if you look at the percentage contribution of pollution to Delhi air, so own contribution is 35%. अपना खुद का दिल्ली का दिल्ली में फिर जो अलग अलग सोर्सेस है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक इज डोमिनेटिंग, एंड देन रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज तो अभी सब चली गई है, ऑल आर इंडस्ट्रीज ऑन PNG। देन 35% कॉन्ट्रीब्यूशन ये आता है कि दिल्ली के NCR डिस्ट्रिक्ट्स, जो एक 15 डिस्ट्रिक्ट्स है, वो 35% कॉन्ट्रीब्यूट करती है दिल्ली के पोल्यूशन में, बट रिमेनिंग 35% इज आउटसाइड दोज दिल्ली आर. So it's not just a Delhi's problem or NCR problem, it's a regional problem. And कभी पंजाब हरियाणा एक ब्रीफ पीरियड के लिए कंट्रीब्यूट कर लेता है 30-40% तक जब पराली बर्न होती है. अदरवाइज जो सोर्सेस है, दोज आर इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, बायोफ्यूल इज वन ऑफ द मेजर सोर्स. क्योंकि इफ़ यू लुक एट दिल्ली, NCR, इट्स हाईली पॉपुलेटेड रीजन, है ना. शहर में ठीक है, वी हैव गैस है हमारे पास, बट देन इफ व्हेन यू गो आउटसाइड दिल्ली, जस्ट 10 किलोमीटर और 100 किलोमीटर आउटसाइड पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यू हैव अ होल रूरल पॉपुलेशन. और विंटर पीरियड में उसका यूसेज बहुत ज़्यादा हो जाता है बायोफ्यूल का. सो दैट इज सेकेंड मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिल्लीज एयर पोल्यूशन और दिल्ली NCR एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग विंटर पीरियड. तो वो जो अपन लोग तसले में कंटेनर में एक लकड़ी रख के आग लगाते हैं हाथ से, वो सब चीज़ें जो पानी गर्म करने के लिए चूल्हा जलता है, घरों में जो चूल्हा, रूरल पॉपुलेशन में अभी भी उतना पेनिट्रेशन हुआ नहीं है जितना हमने LPG का करना चाहिए था. LPG पे वो करते हैं, बट द थिंग इज दैट पानी गर्म वो LPG में नहीं करेंगे. वो आंगन में जाके चूल्हा जलाएंगे, उस पर पानी गर्म करेंगे. और यू लुक एट द पॉपुलेशन डेंसिटी in that area. So every household does that activity during winter period. और हमने जो उसके केमिकल ट्रेसर्स है, वी हैव अ मैकेनिज्म हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ रहा है पोल्यूशन. सो व्हाट वी रियलाइज दैट कि वो जो बर्न होता है, हार्डवुड बर्न होता है या सॉफ्टवुड बर्न होता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड लेवल पे आता है. अच्छा. या सो वी रियली नीड टू मैनेज दैट. ये कैसे मैनेज करेंगे? बट अभी एनी आइडियाज? सो उसके लिए पॉलिसी चाहिए. वी नीड टू एजुकेट दोज पीपल कि आप जो प्रधानमंत्री जी ने जो LPG सब्सिडीज दी है, LPG सिलेंडर घर में पहुंचा है, सो यू यूज दैट सिलेंडर. यू शुड नॉट बर्न वो चूल्हा वगैरह हाउस होल्ड पर्पज पे के लिए. उसमें सप्लाई चेन का कितना इशू है आई डोंट नो, बट देन एटलीस्ट एवरी फार्मर हैज नो सिलेंडर, LPG सिलेंडर. इफ यू स्टॉप यूजिंग चूल्हा, सो विल बी एबल टू मैनेज at least 30 to 35% of pollution. Yeah. Or then empower everyone for electricity.
That's good, actually. Yeah. But it is very hard problem because it is linked with your economy. Correct. And if you really want to achieve a like third largest economy in the world, and if you really want to go with, because our economy is developing, है ना, so we cannot compromise with economy also with introducing more, because see अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है हर फार्मर के पास, तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी, हर फार्मर को हमें एम्पावर करना पड़ेगा. सो दिस इज अ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम. एंड इफ यू लुक एट यूएसए, चाइना, इंडिया, सो अगर आप 70-80 ईयर्स पहले जाओगे, सो इफ यू हर्ड, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड और नॉट, लंदन स्मॉग करके एक इशू था. सो यहाँ पे साइंटिस्ट ने पहली बार अंडरस्टैंड किया कि पोल्यूशन के वजह से लोग मरते हैं, और वो कहाँ हुआ था, वो लंदन में हुआ था. एंड बिकॉज ऑफ ऑल थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज की वजह से जो पोल्यूशन आया था, उस वजह से इतनी लेवल्स बढ़ गई थी कि देयर वेयर डेथ्स इन लंदन बिकॉज ऑफ स्मॉग. सल्फेट लेवल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, टॉक्सिसिटी इतनी बड़ी थी. एंड सिमिलरली सैन फ्रांसिस्को और अदर जो यूएस सिटीज़ है, वो भी सेम प्रॉब्लम से गुजरी है. But then how they tackled air pollution? So my personal view is that they have not controlled the level. They have exported pollution from Europe and US to China. China started manufacturing, low cost manufacturing. वहाँ पे सब इंडस्ट्रीज आई, इन्होंने इम्पोर्ट करना शुरू किया. That's how they clean their air. ठीक है. And now we are growing economy, so we'll have we'll go industrialize. है ना, हमें इंडस्ट्रीज बढ़ानी पड़ेगी, हमें सब चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी. To keep our population in a good health, not good health, but then एक वो PBL लेवल के ऊपर आने के लिए हमें ये सब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड इन माय करियर. यूएस ने वही किया, एक्सपोर्ट किया, चाइना ने भी वही किया. नाउ इट इज टाइम ऑफ इंडिया. सो वी आर इंडस्ट्रियलाइजिंग, वी आर doing so much economic growth, so वहाँ पे कहीं पे तो कुछ compromise होगा. But the thing is that even though US have cleared their skies for PM 2.5, they are still struggling with the ozone problem. True. So their cities are still not clean in terms of air toxicity. Ozone is the major problem in their cities, and they are still struggling with that. If you go to San Francisco, you will get air quality ozone values of 60, 70, 80, 90 ppb. So toxic air is not just because of PM 2.5. It is also toxic because of these harmful gases. Yeah. Sir, I was actually going to come next to international perspective only, but before that, just one to summarize the last argument that we were having. Traffic का कितना contribution है pollution में? Because Delhi, obviously we know, is very populated. Yes. And आए दिन अपन सुनते हैं कि traffic बहुत खराब है. तो traffic का कितना contribution? So traffic का actually traffic is a dominant contribution for the air pollution in Delhi. So if you look at 100% scale, so traffic contributes somewhere around 40% to Delhi's air quality. But in that 40% is basically in 35%. So holistically it contributes only 16%. If you consider all the contributing sources within Delhi, outside NCR, but for Delhi itself, so it is a single largest contributor. Okay. Dominant contributor. Okay. Yeah. To summarize this, I think Punjab, Haryana में crops का जलना उस period में is one reason. Yeah. Then अपन जो चूल्हे जला रहे हैं is one reason. Yes. The third very much reason is thermal power plants and everything, the industrial development. And the fourth can be the traffic contribution as well. And fifth, obviously, the tropical change that's happening. Yes. Okay. Moving on to the international perspective that we were discussing. This is actually very interesting to understand कि ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में तो नहीं है. यूएस में भी थी, चाइना में भी थी, यूके में भी थी, एंड आप वो बात भी कर रहे थे इसके बारे में. तो अब थोड़ा सा मतलब जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग एकदम ईजी भाषा में कि जो इंटरनेशनली यूएस, चाइना, यूके ने कर लिया, वो इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है, ऑल्सो कभी कर पाएगा भी या नहीं? हम कर पाएंगे, फ्यूचर में हम कर पाएंगे. सो सी, वी आर ग्रोइंग इकोनॉमिकली ऑल्सो, वी आर also adopting new technologies, cleaner technology. But adopting cleaner technology takes time. It is economically very expensive. Like thermal power plants को अगर आपको less polluting करना है, तो you need those low cost burners, all those things, and those are very, very expensive. But we are adopting those. We are buying those LNB burners. We are putting those in our thermal power plants. So ये सब कुछ होगा. बट इफ़ यू रियली वांट टू गो विथ लो नॉक्स बर्नर, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी से. एंड देन हु विल गेट अफेक्टेड? द पुअर फार्मर और पुअर पीपल.
बट सो आई विल टेल यू इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. हम्म, सो अगर आपने ये देखा होगा, पेरिस अकॉर्ड हुआ था, पेरिस में जो कमिटमेंट्स हुए थे, हम्म, तो उसमें हमने बोला था कि 2030 तक हम लोग इतने % से रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे. हम्म, बट इंडिया इज ओनली द कंट्री विच हैज अचीव्ड दोज टारगेट्स वेल बिफोर 2030. So Very we nice. are doing very good in the renewable energy sector. Prime Minister has introduced this solar power हाँ, generation and all and those they're things, doing it very and aggressively they are doing actually. it very aggressively, and we have actually crossed those targets very early. That's So good. we are doing. So it is not कि we are not doing what other people have done. हम्म, And we are actually growing economically also, and we are also adopting the cleaner technologies, cleaner fuel. So if you look at earlier, we were having Bharat 4 fuel norm. So we leapfrog from Bharat 4 to Bharat 6. So we actually missed. हमने भारत 5 पे गए ही नहीं, हाँ, है अच्छा. ना. So why? Because so it has a economic cost. When we talk about the BS6 fuel, so every car is costlier than 1 lakh. If you buy Innova, earlier it was costing 22 lakhs. Because of this Bharat 6, now the technology is there, and so they have to make changes in their engines and all those things. So because of that, the cost of Innova increased 1.5 lakh. But we 23, did that. 24 lakh, We हाँ. did that, है ना. So हमने क्लीनर में भी गए, बट एट द सेम टाइम हमने इकोनॉमी को भी देखा. So we are doing that. It will take time because see, if we want to achieve one goal somewhere, we need to As you said कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा सा AQI इफेक्ट होगा. बट कमिंग टू यूएस और चाइना, जैसे आपने बोला यूएस ने तो पूरा डंप कर दिया चाइना पे, तो एक ही तरीका है कि आप डंप कर दो. चाइना क्या कर रहा है इस बारे में? China now, see, initially they did lot of industrial development, all those things. If you look at 5 or 6 years back, Beijing was the highest polluted city. But now they have reached to an economical level that they can now adopt cleaner technology, cleaner engines, all those things. They are now in a position to adopt those things. We are also slowly adopting. So that's how China is trying to reduce their pollution. But still the pollution levels are in China is also equally bad. Okay. There are some success stories of Beijing, but then Beijing and Delhi you cannot compare. So we have our own geographical setting. Beijing gets lot of the time more cleaner air from northern India. Our story is different. We don't get cleaner air many times from the northern India. True. Yeah, but if you look at long-term data, again, as I said, pollution level are actually reducing in Delhi also. Okay. Even after we have a like industrial growth occurring around NCR districts, and if you look at the construction activities and all those things, it is increasing day by day. Help me understand because of the AQI, मतलब 250 का भी AQI पे अगर अपन बात करें जिसको अपन पुअर कहते हैं, what are the health impacts? जैसे कि आपने बोला लंदन में people died because of the air quality. तो कंसिडरिंग इंडिया में अभी जो हालचाल है, व्हाट आर द हेल्थ इम्पैक्ट्स अभी के हिसाब से, एंड लॉन्ग टर्म में व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द हेल्थ दैट वी आर गोइंग टू फेस? So many health related problems you can develop. You are getting continuously exposed to the elevated level of pollution. But now there are distinctions, like the people who are already asthmatic or they have some lungs issues, so they will have more quicker impact than the healthier people. But after some time, even if the healthier people get exposed continuously to air quality levels, he will also develop some kind of cancer he can develop. He will have some chronic brain issues also. Asthmatic, he can become asthmatic. All those things can get developed into a healthier person also. अस्थमा इज समथिंग जो मतलब मेरे दिमाग में सबसे पहले ही आता है, क्योंकि we all have read those articles जहाँ पे ऐसा लिखा रहता है कि with the level of AQI we are dealing with, it's like you're smoking 20 cigarettes in a day. So it is very much, मतलब obviously asthma and ये सब होगा. I actually had this question. No, but there are studies which also says कि चाइल्ड की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा. ठीक है. देयर आर स्टडीज विच सेज दैट कि डायबिटिक बनेगा आदमी, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमन है, सो या पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो द चाइल्ड विल गेट अफेक्टेड. ऑल दो स्टडीज आर कमिंग अप. सो every aspect of your body will get affected by
some or other way if you are exposed to elevated levels of pollution. For healthier people, you may tolerate even 500, 600 AQI for some period of पर time. आगे जाके खराब होना But ही आगे है। जाके खराब होगा और जो asthmatic है वो immediately collapse होगा. And that is what happening. So there are studies which says that if you are staying in Delhi, so you are losing your life by 6 to 7 years if you continuously stay in Delhi because of elevated. So that is a long-term effect. You will not realize it's a kind of slow poison. You are taking slowly, but then eventually it is affecting your life, and eventually your life is getting reduced. Sometimes because of heavy pollution, you don't feel like you are active. So your work also gets affected. So everything gets affected. And we are not even realizing that. We are not even realizing. Yeah. So actually, poor air quality can cause cancer. Yeah. So lungs cancer, there are reports that so they may develop and particularly in children's. तो आगे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए आई थिंक देयर आर सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस. Yes. Yeah. ओके. ये दिल्ली का AQI साल भर ऐसा ही रहता है 400 500 600? नहीं, वो जनरली विंटर में रहता है. प्री मानसून में भी कभी जाता है, बट मोर और लेस लाइक थ्रू आउट द ईयर इफ यू लुक एट द air quality level is above moderate, but the severest period is winter period. So कम से कम कितना चला जाता है? ऐसा 50 60 दिल्ली So last week it was 45 when there was rain during monsoon season and when winds were very high. So that time, but those are hardly like days when you can count on your finger. Okay. So a lot of times we have heard about this concept of artificial rain. कि government is planning of artificial rain and that can be one very good solution कि you know AQI कम हो सकता है. What is that about? AQI कम हो सकता है, रेन की वजह से AQI कम हो सकता है. So best way of controlling air pollution is to control at source. Once it is getting emitted into the atmosphere, then you don't have any control. वो कहाँ जाएगा, किधर travel करेगा, है ना? And there are actually very less technology. You cannot actually control when the pollution is getting emitted from the source. Artificial rain can reduce the pollution, but then in winter when you don't get clouds, है ना? If there are no clouds, how can you create an artificial rain? So I am actually in those, I participated in those meetings with Delhi government and all those people when they had asked us to provide your inputs. So we did some analysis for last 5 years. And we have seen that in Delhi during winter period, only 20% of days you get a cloud. ठीक है? And out of those clouds, only 5% of clouds are precipitable clouds. ठीक है? Means उससे बारिश हो सकती है. And rest of the 15% of clouds, they are not precipitable clouds. उससे बारिश नहीं हो सकती है. तो जो हमने स्टडी किया, जो 15% क्लाउड है रिमेनिंग, जो बारिश जिससे नहीं हो सकती है, सो उनके पे अगर हमने शेडिंग किया तो उससे बारिश हो सकती है क्या? तो लेकिन हमने जब एनालिसिस किया उस क्लाउड्स का, ये पता चला उन पे अगर शेडिंग भी किया तब भी उससे बारिश नहीं होगी. एंड टू डू द आर्टिफिशियल लेंस देयर इज अ लॉट huge amount of money is required. And another thing what we have seen, winter में भी कभी कभी बारिश होती है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू क्लाउड्स आते हैं, वो रेन करते हैं. वही 5% जो क्लाउड्स मैंने बोले वही वो क्लाउड्स होते हैं. अच्छा, okay. But we have seen that immediate after the rain you regain those air quality levels. So there is improvement only for 6 to 7 hours hardly. So even if you go and do the artificial rain, you are not going to tackle that problem. So only one way to tackle that problem is to reduce emission at source. That is only the way to reduce the air pollution. So आपने ये देखा होगा कनॉट प्लेस पे उन्होंने एक वो बनाया था, क्या कहते हैं, स्मोक टावर. IIT मुंबई के साथ उन्होंने बनाया. एंड द आइडिया वाज दैट कि वो एयर सक करो एंड देन फिल्टर इट एंड देन पास द क्लीन एयर आउटसाइड. लेकिन दैट वाज अ फेलियर. 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, 1% एयर वो क्लीन नहीं कर पाया. एंड वी डिड सम कैलकुलेशंस, और उनका जो कैलकुलेशंस है और जो हम लोग एयर पोल्यूशन की लेयर देखेंगे दिल्ली में, इट्स नॉट एट सरफेस, वो 1 किलोमीटर तक पूरा थिक स्मॉग है. ठीक है? सो उसको अगर 1 किलोमीटर एयर को अगर उनको क्लीन करना है, सो उसके लिए 35 डेज लगेंगे. एंड जस्ट टू 1 किलोमीटर, बट 1 किलोमीटर की एयर आपने क्लीन भी कर दी, इमीडिएटली बैड एयर आएगा. सो दैट इज नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन. ये स्वीपिंग करना, स्प्रिंकलिंग करना, यू आर वेस्टिंग लॉट ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेस, पानी वेस्ट कर रहे हो, है ना, पैसा वेस्ट कर रहे हो.
वो सब डाइवर्ट करना चाहिए टू कंट्रोल एमिशन एट सोर्स. आर्टिफिशियल रेन विल नॉट मेक एनी solution to control the air pollution in Delhi. और Delhi's air pollution problem is vast. It's not just confined to Delhi. पूरा NCR है, पूरा IGP है. आपने एक जगह पे रेन किया तो वो एक बबल जैसे थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, सब जगह से आ जाएगा. So that is not a solution actually, and we should avoid such kind of experiments. So now organizations, government agencies, nationally, internationally, everybody is actively working on this problem कि कुछ solutions चाहिए ही हैं. Yeah, so everybody is working. There are policies which are getting designed. There are some policies which are already imposed. So Commission for Air Quality Management, that is looking after the policies for Delhi NCR. They are imposing those policies also. And बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की. Actually सब industries दिल्ली से बाहर निकाली. और जो industries दिल्ली में है, so they have asked you will not use the boilers or generators. You have to rely on the PNGs, pressurized natural gas to reduce the pollution. Boilers के लिए भी वो centralized boiler system लेके आ रहे हैं. So हर industry के पास अपना boiler नहीं रहेगा. So all those things are winter में पूरी ब्रिकलिन्स जितनी है दिल्ली के अराउंड 6000 ब्रिकलिन्स है. So वो सब स्टॉप कर देते हैं वो विंटर में. So those kind of policies are coming even for vehicles also, odd and even लेके आते हैं वो. And now जो peak pollution days रहेंगे तो दिल्ली NCR से जो बसेस आती है स्टेट गवर्नमेंट की, they are asking them if you are traveling to Delhi use electric bus during peak pollution, otherwise no entry. I was actually coming to this as well. जो अब अपन इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करते जा रहे हैं धीरे धीरे, इज दिस गोइंग टू हेल्प आगे जाके? सो इट विल हेल्प इन क्लीनिंग द सिटीज, एयर इन द सिटीज, बट इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं से आएगी, पावर प्लांट से आएगी. सो पावर प्लांट वहाँ पे पोल्यूट होता है, बट देन वी आर स्विचिंग ओवर टू रिन्यूएबल एनर्जी. So that way eventually it will help, even if we go with electrical vehicles, but if we increase our renewable energy stake or contribution, so eventually it will help. So according to you, shifting to electric is a good option? Yeah. Okay. For cleaning the cities at least. Yeah. For the start at least. Yeah. Okay. And I think from today, आज से 5 से 10 साल बाद, we will be able to gradually see the change. Yes, because penetration also takes time. When policy is getting designed, so ऐसे नहीं होता ना कि आज हमने policy design किया तो कल सब कुछ बंद होगा. और penetration also it takes time. BS6 vehicles, BS4 to BS6 हमने jump किया, लेकिन लोगों ने already गाड़ियाँ लेके रखी थी और उनका validity 10 साल है. So 10 साल में तो वो replace नहीं होगा. जो नई vehicles आएगी वो BS6 में जाएंगे, जब older vehicles जाएंगे फिर वो लोग नए लेंगे. So penetration takes time. So that's why some of the processes are slow. So therefore government has designed 3 kind of short-term air quality management, mid-term and then long-term. So उस policies पे काम होते हैं. शॉर्ट टर्म्स के लिए ग्रैप है दिल्ली में, है ना, तो ग्रैप डिज़ाइन किया है उन्होंने कि एयर क्वालिटी इस लेवल के ऊपर जाएगी. सो इम्पोज दिस रिस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल शॉर्ट टर्म एयर क्वालिटी. सिमिलरली मिड टर्म के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह लेके आए, एंड लॉन्ग टर्म के लिए फिर रिन्यूएबल एनर्जीज है, स्विचिंग टू अ क्लीनर फ्यूल. And that's how US have also done. They have also done in a targeted manner, step by step process. Yeah. So to wrap up this conversation, now if anybody, कोई इंसान इस conversation के end तक आया है, इस podcast के end तक आया है, I want them to get a solution कि individual level पे to tackle the pollution, specifically if you are from Delhi, what can be done. एंड अगर आप पुणे या मुंबई में भी हो, ऑब्वियसली 200-250 का आपका AQI है, तो इंडिविजुअल लेवल पे इंसान अपने पार्ट पे क्या कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. सो क्विकेस्ट अगर कर सकता है खुद को बचाने के लिए, सो वी कैन वियर अ मास्क. दिल्ली में जैसे पीक पोल्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा है, बट देन एवरी ईयर यू गेट एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन. सो उससे बचने के लिए द इजीएस्ट वे इज टू यूज अ N95 मास्क. 10-15 रुपए का मिलता है. कॉटन का मास्क अगर 2-3 लेयर में भी यूज करो, दैट इज ऑल्सो, वी हैव डन एक्चुअली स्टडी. वी यूज्ड ऑलमोस्ट 50 नंबर्स ऑफ डिफरेंट मास्क, एंड उससे हमने ये देखा कि अगर हम लोग वो मास्क लगाते हैं तो कितना पोल्यूशन कम पेनिट्रेट होता है. एंड वी हैव सीन दैट इफ यू यूज अ N95 मास्क, ऑलमोस्ट 80% ऑफ पोल्यूशन वहाँ पे अवॉइड हो जाता है पार्टी में. एंड इफ़ यू यूज़ अ कॉटन मास्क, बट कॉटन कौन सा, जो ओल्ड जो यूज्ड कॉटन होता है ना, रफ नहीं है, तो जो सॉफ्ट हो जाता है, उसका अगर लेयर करके उसका मास्क यूज़ करोगे, उससे भी 75% तक आप एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हो. एंड वी हैव एक्चुअली एस्टिमेटेड हाउ मच प्रीमैच्योर मॉर्टेलिटीज़ यू कैन अवॉइड बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन. और जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं लाइक अस्थमेटिक और
तो उन्होंने अगर वो मास्क पहना, सो वी कैन एक्चुअली सेव 200 to 300 लाइव्स इन दिल्ली जस्ट बिकॉज ऑफ वियरिंग द मास्क। एंड बाकी के इफेक्ट्स फिर स्लोली रिड्यूस होंगे। जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है उनके अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स कम होंगे, जिनको नॉसेटिंग फील होता है उनको वो फीलिंग नहीं आया। सो दैट इज या देयर इज प्रॉपर रिसर्च ऑन दिस, एंड दिस इज द वन वे यू कैन अवॉइड your exposure to air pollution, but at the same time individual can also contribute, like many things are there. Go for electrical vehicles, don't use like अगर short distance के लिए जाना है तो why you are using your vehicle, bikes you can travel by, पैदल जाओ और साइकिल यूज करो, that is also a very good for your health, walking and cycling. दिल्ली का environment थोड़ा सा उसलिए conducive नहीं है कि you cannot go विंटर में या समर में, बट मुंबई पुणे दे कैन एक्चुअली फॉलो। दिल्ली के लिए और मेट्रोज है, इतना सारा मेट्रो का डेंस नेटवर्क है, और इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस 4 लोग मिल के जाओ, यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स इन इंडिविजुअल व्हीकल्स। आपका जो घर का जो ट्रैश है वो मैनेज करो, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द, आप देखा ट्रैश के कैसे ढीक लगे हुए पूरे दिल्ली में, एंड दैट इज गेटिंग बर्न, दैट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन इंडिविजुअली। सो इफ यू रिमेंबर, आई हैव सीन वन पोस्ट ऑन फेसबुक कि एक लेडी ने एस्टिमेट किया था कि जो हम लोग दूध का पैकेट कट करते हैं और उसका जो ये तो पैकेट मैनेज हो जाता है, बट वो जो छोटे छोटे हैं, सो वो स्मॉल चेंजेस जब तक हमारे इंडिविजुअल के लाइफस्टाइल में नहीं आएंगे, so if we adopt those small changes also, we can also save 20% to 25% of pollution contribution. एक घर में अगर 3 पैकेट भी दूध का आ रहा है, वो 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, they cannot be recycled and people don't understand that. True. सर, जैसे पुणे और मुंबई में भी अगर 200-250 का AQI होता है, जब it is preferable to wear mask. It should be. So at least जो vulnerable people है, जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उन्होंने तो करना ही चाहिए, बट इंडिविजुअल ने भी किया तो कोई इसमें हार्म नहीं है। एंड नाउ वी आर हैबिचुअल, कोविड ने हमें वो सिखा दिया है मास्क पहनना। पहले थोड़ा सा शुरू में कोविड में ये लगता था कि कुछ इरिटेशन होती थी, बट नाउ आई थिंक एवरीवन इज हैबिचुअल, और हम लोग जब बाहर है तो मास्क पहन ही सकते हैं। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे मैंडेटरी था, 2000 की पेनल्टी, हम तो घर में भी पहन के बैठे थे, तो पहनते ही थे। और अब वो फॉर्चुनेटली ऑप्शन मिल गया है तो लोग हटा देते हैं। बट ये एक मास्क कितना यूज कर सकते हैं अपन लोग? सो एक्चुअली you can use those masks for 10, 15, 20 days if used properly. Okay. Yeah. So let's say if I'm working, let's say I'm going to the court, मेरा दिन भर बाहर का exposure है, so one mask I can use for 15 days. 15 days while बाद I have to throw it. But people will criticize कि हम पे ये इम्पोज ये हो रहा है कि अभी आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो पोल्यूशन, लेकिन आप मास्क पहनो। ऐसे नहीं है, वो भी कंट्रोल हो रहा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए खुद को बचाना है तो everyone has to adopt those. Obviously. अपनी हेल्थ अपनी जिम्मेदारी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। अगर आप इस एपिसोड के एंड तक आए हैं, AQI के अराउंड अ लॉट ऑफ मिथ्स वर देयर एंड अ लॉट ऑफ रियलिटीज वर देयर। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में भी थे, आपके दिमाग में भी थे। आई होप इस कॉन्वर्सेशन को पूरा सुनने के बाद आपके दिमाग में उन सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब एज यूजुअल, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ये कॉन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट, ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर करो जिससे आप प्यार करते हो और चाहते हो कि उसको ये मुद्दा समझ में आए। बिकॉज नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली, इट्स अबाउट एवरी मेट्रोपॉलिटन सिटी यू आर लिविंग इन। एंड AQI के अराउंड बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस, बहुत ज़्यादा बकवास मार्केट में फैली हुई है। एंड विद दिस कॉन्वर्जेशन आई थिंक एक रॉ इन्फॉर्मेशन सबको मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और मुद्दे पे कॉन्वर्जेशन होना बहुत ज़रूरी है, सो अगेन लेट अस नो इन दी कमेंट बॉक्स, बिकॉज एट वकालत एवरी कॉन्वर्जेशन मैटर्स।